सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, सो दैट हम कंटिन्यू कर सके। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में बच्चा। बहुत बढ़िया। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, लाइन्स एंड रेखाएं और कोण, ज्योमेट्री का ही चैप्टर था, है ना। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, थोड़ा सा उस पर रिवाइज करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आज की क्लास में आगे हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में आज की आपकी एनसीईआरटी बुक का 13 चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मूव करती हूँ बेटा मैं आगे। रूल्स वही है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं, है ना, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है ना, जो आप करते भी नहीं हो, थैंक यू उसके लिए। जब भी मैं कहती हूँ वाई और एन में करिए, आप एस और नो करेंगे। डाउट बेटा हर एक बच्चा अपना पूछेगा, 3 डॉट पे जाना है, एंड कॉल मैसेज में जाना है एंड लिख देना। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट में, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जाके जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। सिंपल है वेरी, जो आपका रेगुलर होता है वही हमारा रूल्स है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास कोई भी दो रेखाएं आपस में समांतर है, ठीक है, दो रेखाएं आपस में समांतर है और कोई भी एक तिर्यक रेखा जा रही है कुछ इस तरीके से, तो क्या होता है, आपने ये पढ़ा था कि संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। फिर हमने एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंत्य कोण देखे, बराबर होते हैं। और उसके बाद हमने देखे कि एक ही साइड की जो अंत्य कोण होता है, यानी कि एक साइड के अंत्य कोण ये दोनों हुए और एक साइड इस साइड के अंत्य कोण ये दोनों हुए, राइट बेटा। इनका जो युग्म होता है, ठीक है, क्या होता है, इनका जो सम होता है क्या होता है, संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, इनका सम ठीक है, तो मैं ये लिख देती हूँ, इनका सम कितना होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ठीक है। कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, तो इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि कोण 2 प्लस में कोण 5 बराबर में 180 डिग्री होगा। सिमिलरली कोण 3 प्लस में कोण 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये आपके क्या है, अंत्य कोणों का युग्म है, ठीक है। एक ही साइड के, तिर्यक रेखा के एक ही साइड के बेटा, ठीक है। देखो एक ही साइड के हैं 3 और 4 और एक ही साइड के हैं 2 और 5। इन तिर्यक रेखा के एक और के अंत्य कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब कब होगा ये, जब हमारी रेखाएं आपस में समांतर होगी, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, ये याद आ गया, क्लियर है सभी को? यस और नो बच्चा, किसी को डाउट है इसमें? बहुत बढ़िया, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, फिर एक क्वेश्चन पोल मिलेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो रेखाएं हैं, आपस में समांतर है, ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये मान लीजिए एम है, ये आपकी एन है, दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। बेटा मुझे ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए और ये आपको निकालना है। ये मान लीजिए आपको 75 डिग्री का दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये वाला जो x है वो कितने डिग्री का होगा। चलो अप्लाई करो और मुझे बताओ, कॉपी में करना और उसके बाद चैट सेक्शन में आंसर कर देना, नहीं तो कॉपी दिखा देना।
हम्म 150 तो नहीं होगा बेटा, लिखने में मिस्टेक किया है क्या? ओके, यस, चलो चेक करते हैं। देखो मुझे एक बात पता है क्या, कि ये दोनों एक युग्म बना रहे हैं, है ना, एक 180 डिग्री का। मैं इसे अगर y मान लूं तो मैं इन दोनों को निकाल सकती हूँ बेटा। 75 प्लस में y 180 डिग्री हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75 यानी कि 105 डिग्री का। अब अगर मैं यहां से देखूं, अगर आप देख पा रहे हो, तो देखो ये दोनों मिलकर एफ बना रहे हैं, यानी कि संगत कोण बना रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये वाला और ये वाला, है ना, एक्स एंड वाई, तो मैं कहूंगी एक्स बराबर है वाई के, तो इसीलिए वाई भी एक्स है ना, एक्स भी आपका 105 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, या किसी बच्चे को इसमें डाउट है? मैम वापस बता दो। बेटा देखो, आपको दिया हुआ था ये वाला कोण, मैंने आपको दिया था, ठीक है बच्चा, ये कोण मैंने आपको दिया था, है ना, ये कोण मैंने आपको दिया था 75 डिग्री का है ना। और मैंने आपसे पूछा आपको x निकालना है, तो आपको पता है कि जो ये वाला 7 वाला कोण y है, ये मिलके 100 कितने का बनाएगा, एक रेखिक युग्म बनाएगा 180 डिग्री का। तो आपने यहाँ से इसको निकाला 105 डिग्री का, फिर आपने देखा कि ये देखो f बन रहा है ना, ये दोनों, यानी कि y और x आपस में बराबर है, y बराबर है x के, क्योंकि वो संगत कोण बना रहे हैं, f की आकृति संगत कोण बनाती है ना, पढ़ा था ना हमने, तो इसीलिए x भी आपका 105 डिग्री का हो गया। ठीक है बेटा, चलो अभी एक क्वेश्चन में ले लू पोल में, दोगे आंसर? मैम एक बार फिर से समझा दो। क्या बेटा, आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो? यस मैम। बेटा इतनी लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? मैम फोन हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं बताया बेटा, जो मैंने प्रीवियस पढ़ाया था ना, कि आपने पढ़ा था क्या, 3 चीजें पढ़ी थी हमने, कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, है ना, तो आपस में संगत कोण बराबर होते हैं, है ना, और एकांतर अंतःकोण एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, और हमने पढ़ा था एक ही ओर के अंतःकोणों का जो युग्म होता है वो 180 डिग्री होता है। बस मैंने यही चीज रिपीट करी है, ठीक है। ये कब होता है बेटा, जब आपके लाइन जो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर होती है, ठीक है। 3 बराबर होगा 4 के, एक थोड़ी 3 और 4 का सम 180 डिग्री, एक और 2 का सम 180 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। वो कहता है P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, अगर आपके पास उसने दिया हुआ है कि 125 डिग्री का एक कोण है, क्या है, 125 डिग्री का एक कोण है, तो आपको बताना है एफ कितने डिग्री का होगा बेटा, ठीक है, क्या बताना है, एफ आपको बताना है कितने डिग्री का होगा। सेम बेटा कहाँ करना है, पोल में आंसर करना है। ये आपको दिया हुआ है और आपसे ये पूछा है एफ, चलिए आराम से कर लीजिए, पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद जाके पोल में करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा आंसर, मुझे सबका चाहिए।
ध्यान से करो, कॉपी में करो, फिर पोल में जाके करो। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा, आंसर मुझे सबका चाहिए बेटा। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, मैम 2 मिनट रुक जाओ। 2, रुकी हूँ बेटा, कर लीजिए आप, होने के बाद मुझे बता दीजिएगा। 1। अभी 1-2 बच्चे और भी रुके हुए हैं, वो भी कर दीजिए बेटा। आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आप लोगों को ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। मैम हो गया। वेरी गुड। चलिए पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चा, ठीक है। आपको पता है इन दोनों का सम, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रेखिक युग्म बना रहे हैं, है ना। तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मेरे पास f कितना आ जाएगा, 180 माइनस 200, 125। ठीक है। अगर इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 55 डिग्री। ठीक है, तो f कितना हुआ, 55 डिग्री का। और मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर लिखा है। वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए सभी को ये क्लियर हुआ है। यही कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, जितने भी हमने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़े कि आपके पास संगत कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, है ना। मैम एकांत एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, है ना। और उसके बाद मैंने बताया अंतः कोणों के एक ही साइड, तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंतः कोणों का युग्म जो होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। क्या बेटा, हाँ अब बोलो, कौन बच्चा कुछ बोल रहा था। मैम एक और बात समझा दो। कौन सा वाला बेटा, यही क्वेश्चन। यस मैम। अच्छा, अगर मैं बेटा इस क्वेश्चन को देखूं तो उसने बोला था कि जो ये वाला एंगल है ये 125 डिग्री का है। ठीक है, ये 125 डिग्री का है, तो आपको ये वाला एंगल बताना था कितने डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखो यहां से देख के बेटा मुझे पता लग रहा है ये एक क्या बना रहा है, रेखिक युग्म बना रहा है। सीधी रेखा है, रेखिक युग्म बना रहा है, तो रेखिक युग्म का सम तो 180 डिग्री होता है, यानी 125 डिग्री प्लस एफ बराबर में 180 डिग्री। एफ कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 डिग्री। ठीक है बेटा, अब मैं 180 में से 125 घटाऊंगी तो कितना आएगा, 55 डिग्री। तो ये मुझे मिल गया कितना, 55 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। गुड, चलो आगे मूव करते हैं। अच्छा यहाँ पर बेटा आप लोगों का ये वाला चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने से सारे टॉपिक ऑलमोस्ट पढ़ लिए। हमने क्या क्या पढ़ा बच्चा, हमने यहाँ पर बहुत सारे कोणों के बारे में पढ़ा। ठीक है, कोण में मैंने आपको संगत कोण बताए, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, रेखिक युग्म क्या होता है, आसन्न कोण क्या होते हैं, है ना। हमने शीर्षाभिमुख कोण देखे क्या होते हैं।
तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है। कब होता है ये सब चीजें बराबर? जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, किसी को इन सभी टॉपिक में बेटा डाउट है या सब क्लियर है? यस और नो में मुझे एक बार चैट में आंसर करो, फिर हम आज के न्यू टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, सबको सब क्लियर हुआ है? यस लिख देना। और किसी को कोई डाउट है, कुछ टॉपिक पूछना है, प्रीवियस टॉपिक भी पूछना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ओके, सो फिर बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आज से हम आपकी जो मैथ्स की बुक है उसका 13 चैप्टर जो है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस चैप्टर को करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को हम करेंगे कैसे बेटा? इस चैप्टर को हम इस तरीके से करेंगे, बताऊंगी मैं सभी चीजें। ठीक है, क्वेश्चंस भी मोस्ट मैक्सिमम हम सारे ही करेंगे, पर जिस तरीके से आपके पेपर में आते हैं हम उस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बेटा एक चीज और, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, साथ साथ करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखने वाला सीन काम कुछ नहीं है। मैथ्स है, नोट डाउन करो, नहीं समझ आता 2 बार पूछो। ठीक है, चलो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेटा यहाँ पर है, ये किसका है? ठीक है, तो बेटा हम अभी धीरे धीरे बहुत सारी क्या पढ़ेंगे, आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। हर आकृति का अपना एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अभी हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे, हम 2 आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चा घनाभ के बारे में। ठीक है, और उसके बाद घन के बारे में। ठीक है, अब घन और घनाभ क्या होता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो बेटा घनाभ का है वो क्या है? जिस रूम में आप बैठे हुए हो, ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हुए हो, इस तरह की आकृति जो होती है डब्बा आकार में, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेटा घनाभ। ठीक है, यानी कि एक डब्बे के आकार का या एक रूम के आकार का, कमरे के आकार की जो ये आकृति है, जिसमें बेटा लंबाई एल, अच्छा लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई तीनों ही हम, लंबाई, ऊंचाई एंड चौड़ाई तीनों ही बेटा यहाँ क्या होती हैं? अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मैं एल बी एच लिखूं या फिर एल लंबाई चौड़ाई ऐसे लिखूं? ठीक है, एलबीएच लिखते रहे। ओके, एलबीएच का मतलब समझ आना बेटा, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। ठीक है, ये है। अच्छा, घनाभ की बात कर रही हूं, मैंने आपको क्या बताया, किस तरह का आकृति होगी? ये आपकी एक, ये आपकी कैसी होगी बच्चे? ये हमारी आकृति कुछ इस तरीके की, जो रूम की आकृति है, जिस रूम में आप बैठे हुए हो वो। ठीक है, यहाँ पर देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही अलग है। आप अगर आप बैठे भी हो ना, आप देखोगे ना, आपका किसी का रूम बेटा लंबा में ज्यादा होगा, किसी का चौड़ाई में ज्यादा होगा, है ना, और ऊंचाई तो किसी की बहुत ज्यादा होगी और किसी की बहुत कम होगी। तो कहने का मतलब क्या है, घनाभ की आकृति क्या होती है? लंबाई ये, चौड़ाई एंड ऊंचाई ये, इसे हम बोलते हैं बेटा घनाभ। अब घनाभ का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, तो क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जिस भी रूम में बैठे हो, ठीक है,
अगर मैं आपसे बोलूं ये आपका जो रूम है कितनी दीवारों से मिलकर बना है, गिनो जरा और मुझे बताओ। यस, 6 दीवारें हैं। यस, 6 दीवारों से मिलकर बना, एक सामने वाली जहां आप बैठे उसके सामने वाली दीवार, ठीक है, एक आपके पीछे वाली दीवार, एक दाएं वाली दीवार, एक बाएं वाली दीवार, और एक नीचे की जमीन, और एक ऊपर की छत। राइट, सारी मिलके कितनी हुई बेटा? 6 हुई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने सामने वाली दीवार देखो, सभी बच्चे अपने सामने, जो आपके सामने की जो दीवार है उसको देखो। ये दीवार किस शेप की है? किस शेप की है बच्चा? एक आयत है, यस और नो? आयतन, आयत है ना, एक आयत की शेप है। और आयत का क्षेत्रफल अगर मैं चाहूं आपसे निकालना कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या फार्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का? अगर मैं आपसे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलूं तो बेटा इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल तो यही होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, जो भी उसकी लंबाई है या चौड़ाई है ना, L इंटू बी। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहती हूँ इस घनाभ का या इस रूम का क्षेत्रफल बताओ, क्या होगा? ठीक है, क्या बोला मैंने? इस पूरे रूम का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताओ। तो आप क्या करोगे? आपने गिना 6 दीवारें हैं, आप 6 दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकाल दो और उसको जोड़ दो तो वही हो गया आपका। हो गया या नहीं? वही हो गया ना बच्चा, वही आपका क्या हो गया? वही वाला बताना। घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आपके मैं सामने वाली दीवार, बेटा ध्यान से सुनो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं बताया। अगर मैं आपके सामने वाली दीवार की बात करूं, ठीक है, चलो ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मैं आपकी इसकी बात कर रही हूँ, जमीन की, ठीक है, सबसे पहले हम जमीन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ इस जमीन का, नीचे वाली जमीन आपकी जो फ्लोर है ना, जमीन है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपने देखा लंबाई और चौड़ाई, तो आप बोलोगे मैम लंबाई गुना चौड़ाई, होगा या नहीं? यस और नो, बस आप मुझे ये बताते जाइए। जहां ना समझ आए बता दीजिएगा। लंबाई चौड़ाई सेम बेटा, मैं बोल रही हूँ ऊपर की दीवार देखो, छत देखो अपनी, और छत का क्या होगा? सेम वही होगा। ये देखो, ये भी लंबाई है, यहाँ से देखो ऊपर वाली सम बराबर है ना, और यही चौड़ाई है, तो ये भी लंबाई और चौड़ाई होगी, होगी या नहीं? इसका भी क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई होगा। यानी कि मैंने एक जमीन का और ऊपर की छत का, दोनों का निकाल लिया क्षेत्रफल, कितना हुआ? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई में से ऐसे लिख सकती हूँ, L 2 गुना में L इंटू बी, 2 गुना में 2 बार हो गया ना, 2 है एक जैसे। ठीक है, यस और नो बेटा, इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सोचो, आपके सामने वाली जो दीवार है, खड़ी हुई है वो दीवार तो सीधी है ना, आपके सामने वाली जो दीवार है, मान लो मैं इस दीवार की बात कर रही हूँ, ये तो एल ही होएगा, लेकिन वो खड़ी है तो हाइट होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एल इंटू एच। यस और नो? सामने जो दीवार खड़ी है उसको देखो कि वो खड़ी हुई है, हाइट होगी, बी तो नहीं होगा यहाँ पर, और नीचे क्या होगी? एल होगी, हाइट होगी, लंबाई होगी। ठीक है, और ऐसे ही आपकी जो पीछे वाली है, बिल्कुल पीछे वाली बेटा, जो सामने है उसी के जो पीछे है, मतलब पीछे वाली इसकी दीवार की बात कर रही हूँ, इसका भी यही होगा सेम, लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, यानी कि मैं इस दीवार की बात कर रही हूँ, तो ये भी मैं लिख दू, 2 गुना में लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, हो गया।
4 दीवारें कवर हो गई। अब जो दाई तरफ है उसमें ऊंचाई है और क्या है, देखो ऊंचाई के साथ साथ क्या है बी है, तो यहां से क्या आया h इंटू बी, और सेम यहीं पे दाई तरफ वाली h इंटू बी। हो गई 6 दीवारें कवर, हो गई या नहीं, दो दो एक जैसी हो गई, सामने पीछे वाली एक जैसी, दाएं वाली और बाएं वाली एक जैसी, ऊपर वाली और नीचे वाली एक जैसी। तो यहां से मेरे पास क्या आया बेटा, यहाँ पर मेरे पास आया 2 गुना में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच में, दो तीनों में 2 है, 2 को बाहर निकाल लिया, एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ये मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। यही होता है बेटा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बेटा समझ आया है या नहीं। हमने कुछ नहीं किया, फार्मूले को बनाया है, वैसे आपको डायरेक्ट यही फार्मूला अप्लाई करना है, आपको कुछ नहीं करना है ना, आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। बस मैंने आपको ये बताया है कि जो फार्मूला है ये आपका बनेगा कैसे। ये वाला एक लास्ट वाला बताना जिसमें आपने 2LP प्लस वाला बताना। बेटा इसमें अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर देखो, देखो 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी है, तीनों में 2 2 है, मैंने इस 2 को बाहर निकाल लिया, ठीक है, और ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल लिख लिया, ठीक है। तो आप जो यूज करोगे बच्चे, डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। समझ आया या नहीं, या किसी भी बच्चे को डाउट है कि फार्मूला कैसे बनाएंगे ठीक है। अब कई बार क्या होगा ना बच्चा, एक चीज और मैं बताती हूँ इसमें, घनाभ में ना कई बार वो बोलेगा कि ना आप सिर्फ ना मान लीजिए आपके पास ये रूम है, आपको इसको पेंट करना है, ठीक है, सपोज करो ये रूम है, आपको इसको पेंट करना है, तो सिर्फ 4 दीवारें पेंट करनी है, ऊपर का छोड़ दो छत और जमीन छोड़ दो, ठीक है, ऐसे वो कई बार बोलेगा, तो उसे हम बोलते हैं बेटा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब हम इसमें सिर्फ 4 दीवारी लेंगे, क्या लेंगे, 4 दीवारी, 1 2 3 4, नीचे की जमीन छोड़ेंगे, ऊपर का सीलिंग छोड़ देंगे, तो मैं उसको कैसे निकाल सकती हूँ, मुझे पता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, तो मैं माइनस क्या करूंगी, नीचे की जमीन का क्या था एल इंटू बी, ऊपर का क्या था एल इंटू बी, 2 एल इंटू बी कर दूंगी माइनस, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 एल बी 2 बी एच प्लस में 2 एच एल, माइनस कर दिया, घटा दिया, बच क्या गया बेटा, सिंपल सा मेरे पास 2 बी एच प्लस में 2 एच एल, तो यानी कि 2 ब्रैकेट में बी एच प्लस में एच एल, मतलब 4 दीवारें ले ली बस, इसे हम बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बेटा, ठीक है सिंपल, आप बस एल बी हटा दो तो सिंपल हो जाएगा बी एच गुना में एच एल। समझ आया है दोनों फार्मूले, बस आपको डायरेक्ट बेटा फार्मूले ही अप्लाई करने हैं क्वेश्चन में। यहाँ मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि आपको पता होने चाहिए कहीं ना कहीं माइंड में कि फार्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। घनाभ का आकृति समझ आई क्या होती है, एक डब्बा ही आकार है, जैसे एक ये आपका रूम है, इसी को ही हम बोल सकते हैं घनाभ, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग होती है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमने निकाल लिया, हमें पता है एक दीवार जो है वो आयत की शेप की है, तो मैंने एक का देखा, ऐसे ही मैंने 6 दीवारें हैं, 6 का देखकर फिर उसके बाद हमने फार्मूला लगा दिया और अप्लाई कर दिया। सेम आपका जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें मैंने क्या किया, मुझे ये पता लग गया है कि जो टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ये है,
तो अगर वो मुझसे बोलता है सिर्फ 4 दीवारी लो आप, ऊपर की जमीन, ऊपर की छत छोड़ दो, नीचे की जमीन छोड़ दो, तो अब तक मुझे ये समझ आ गया है कि जो नीचे और ऊपर का होता है वो L into B होता है, यानी कि 2 L into B मैं घटा देती हूँ टोटल वाले से, है ना, यानी कि इसको मैं हटा देती हूँ तो मेरे पास ये बचेगा, तो यही मेरा क्या हो गया, पाश पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली हम बात कर लेते हैं बेटा, कौन सी आकृति बची, घन क्या होता है। ठीक है, देखो घन भी सेम ही होता है, रूम की तरह ही है, बस कई बार आप देखते हो ना किसी किसी के रूम देखिए आपने, बिल्कुल चकोर होते हैं, एक जैसे होते हैं, बिल्कुल वही लंबाई वही चौड़ाई वही ऊंचाई, चकोर से होते हैं, है ना। या फिर मैं इसका एक अच्छा और एग्जांपल दे सकती हूँ, क्यूब देखा है, जो बच्चे वो कलर बनाते हैं, घुमाते हैं और बनाते हैं क्यूब, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, घन का। ठीक है, इसमें बेटा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए मेरी ये ए है, तो ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, तीनों ही क्या होती हैं, ए होती है, मतलब ए मतलब ए मैंने एक बात बोली, जैसे 10 सेंटीमीटर है तो तीनों ही 10 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। अब आप देखो, अगर मेरे पास ऐसा कोई रूम है जो उसमें सब कुछ बराबर है, अगर मैं उसकी एक दीवार की बात करूं बेटा, है ना, तो उसका वो क्या होगा, एक वर्ग होगा, और वर्ग का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर ना, यही होता है ना, ए स्क्वायर ही होगा, ए की घात 2, वर्ग का फार्मूला क्या होता है, ए की घात 2, यही होता है ना बेटा। और कितनी दीवारें हैं, 6 दीवारें हैं, और 6 का ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा, 6a²। सिंपल, एक दीवार का ए स्क्वायर है, सारी दीवारें एक जैसी ही हैं, तो 6a² कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया। अब अच्छा चलो, अब इसका आप बताओ, आप लोग बताओ, अगर मेरे को इसका पाश पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सिर्फ चारों दीवारों का निकालना है, जमीन छोड़नी है, ऊपर का छोड़ देना है, पाश पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, सोचो और बताओ। वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे, बहुत बढ़िया। 4a², क्यों, क्योंकि नीचे की ऊपर की जमीन, ऊपर की छत छोड़ दी, नीचे की जमीन छोड़ दी, 2 दीवारें छोड़ दी, कितनी दीवार बची, 4 बची, और एक का ए स्क्वायर है तो 4 का 4a²। चेक करो बेटा दोनों को अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर मुझे बताओ इसमें किसी को दिक्कत। मैम ये लास्ट वाला बताना, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a, ये वाला लास्ट वाला। बेटा 6 दीवारें हैं, ठीक है, 6 दीवारों का 6a² होता है, ठीक है। अब मैंने 2 दीवारें हटा दी, तो कितनी दीवार बची, 4, तो 4 का कितना होगा, 4a²। क्लियर है सभी को, यस और नो बेटा, चैट सेक्शन में एक बार मुझे बता दो, सो दैट फिर हम आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, चलिए अभी हम ना एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इसको समझते हैं।
पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप लोग मुझे करके दिखाइएगा। वो कहता है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, ठीक है, जो ऊपर से खुला रखा है। तो प्लास्टिक शीट की मोटाई को नग्न मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल, ठीक है। वो बोल रहा है एक प्लास्टिक का ना आपको डब्बा बनाना है, कुछ ऐसा बेटा। ठीक है, और ये डब्बा ना बेटा ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर से ये ओपन है, खुला हुआ है यहां से। ठीक है, ये ऊपर से ये ओपन है, खुला हुआ है। अब उसने बोला है इसकी जो लंबाई है वो 1.5 है, ठीक है, चौड़ाई 1.25 मीटर है और जो ऊंचाई है वो 65 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है आप मुझे ये बताओ कि इसको बनाने के लिए कितना प्लास्टिक यूज हुआ होगा, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। अब आप मुझे बताओ इसमें मैं क्या लूंगी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी। अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेती हूँ तो उसमें तो 6 आ जाएंगी दीवारें, पर ये तो एक दीवार ऊपर से खाली है, ऊपर है ही नहीं कोई दीवार। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी तो उसमें 4 दीवारें आएंगी, नीचे वाली रह जाएगी जमीन, जमीन भी तो रह जाएगी, ये वाला रह जाएगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ 4 दीवारें आती हैं। तो आप सोचो हम क्या करेंगे इसमें, और जिसको समझ आए मेरे को बताना अनम्यूट करके। क्या करेंगे, यस, हम क्या करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, है ना, और नीचे वाली जो ये फ्लोर है, ये जो नीचे वाला है L/B, इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी नीचे की जो फ्लोर है उसको हम ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा मैं सबसे पहले यही लिख लेती हूँ, दिया क्या गया है, लिखने का तरीका यही है, क्वेश्चंस को क्या दिया गया वो लिखो, ठीक है। हाँ, हाँ, ये भी कर सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के हम ऊपर वाली जो छत है उसे माइनस भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अच्छा, यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही आपकी मीटर में है, लेकिन ये आपकी जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर में से हमें बदलना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि सारी ही यूनिट एक ही उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो बेटा मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगी। आप सभी को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो हमें मीटर में बदलना है। तो मैं 65/100 करूंगी, यहां से मेरे पास 0.65 मीटर आ गया। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, बदलना सबको आता है, यस और नो। बदलने में बेटा इस प्रॉब्लम तो नहीं होती, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे बदलते हैं और मीटर से सेंटीमीटर में, है ना, यस, वेरी गुड। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं लूंगी डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक शीट की आवश्यकता या क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। या तो मैं बेटा क्या करूं, मैं दो चीजों दोनों तरीके से बता रही हूँ, या तो मैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के नीचे वाली जमीन को जोड़ दूं,
या मैं क्या कर सकती हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकर, यानी कि 2 LB प्लस BH प्लस HL, इसमें से माइनस कर दूं L इंटू बी, ऊपर की छत माइनस कर दूं, तो भी बात सही हो जाएगी। यस और नो? या मैं चारों दीवारों का जो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल था, यानी कि दूसरा क्या है फार्मूला, BH प्लस में HL, चारों दीवारें और जमीन को जोड़ दू, जमीन भी L इंटू बी थी, इसको जोड़ दू, तो मैं इन दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, आंसर सेम ही आएगा। समझ आया या नहीं कि हम दोनों ही क्यों अप्लाई कर सकते हैं? है ना, क्योंकि हमें उसने बोला है कि 5 दीवारें हैं, 4 है वो है ही नहीं, तो मैंने 6 में लेकर एक माइनस कर दी, या 4 लेकर एक जोड़ दी। ठीक है, यस, तो मैं इस वाले से ही कर लेती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। एल कितना है, 1.5, बी कितना है, 1.25, 1.25 गुना में 0.2565 प्लस में 0.65 गुना में 1.5। मैम आपने रिपीट कर दिया यहाँ पर, कहाँ पर रिपीट कर दिया बेटा? आपने 0.65 और आपने प्लस करके फिर आपने 6 बेटा 5 एच है, एच तो दोनों में सेम ही है ना, फार्मूला एच ही तो है, फार्मूला वही तो कहता है, बी फॉर्मूला। एच प्लस में। बेटा फार्मूले में एच तो आएगा ना दोनों में, वही तो वैल्यू रखी है मैंने, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है। एल कितना है, 1.5 और गुना में एल कितना है, 1.25। अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इसे सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करना सभी को बहुत आराम से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करेंगे, ठीक है, हम पहले दशमलव से सभी को नॉर्मल में लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे। ठीक है, तो आपको पता है दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी नीचे जीरो आ जाती है, तो वही किया मैंने। ठीक है, 100 65/100 गुना में 15/10, यहां से 15/10 गुना में 125/100। ठीक है, अभी यहां से कितना हो जाएगा, चलो अब मैं क्या करती हूँ, मैं 15 को 125 से गुना करती हूँ। ठीक है बच्चे, हम क्या करते हैं, 15 को 125 से गुना करते हैं, कितना आएगा निकालो जरा और बताओ। 15 को 125 से गुना करेंगे कितना आएगा, चैट सेक्शन में बताते जाओ। क्या बात है, हमारे बच्चों का रिस्पॉन्स ही नहीं आया अभी तक। अगर मैं 15 को बेटा गुना करूंगी 125 से तो मुझे मिलेगा 1875, बटे में 1000 प्लस में 125 को हम करेंगे 65 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, 8125 बटे में 10,000 प्लस में 65 को मैं करूंगी 15 से गुना, 65 को जब हम 15 से करेंगे तो 975 बटे में 1000, माइनस में 15 को 125 से करेंगे तो 1875 बटे में 1000। अब
हम ऐसे तो इन्हें सॉल्व आगे जोड़ नहीं सकते, मैं अगेन इनको क्या करती हूँ, दशमलव में लिख देती हूँ। तो नीचे 3 जीरो है तो ऊपर हो जाएगा 1.875 और यहां से कितना हो जाएगा 0.8125 और इधर हो जाएगा 9.75। ठीक है, माइनस करेंगे 1.875। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सिंपल इन तीनों को जोड़ देंगे। जैसे ही हम इन तीनों को जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा, 1.875, 0.8125 और 9.75, तीनों को जोड़ देते हैं। यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 7 आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 8, 13, 3 हासिल लगा 1। ठीक है, 8 कम 24, 4 हासिल लगा 2 और यहाँ से आएगा 10, 11, 12। ठीक है, तो मेरे पास आ गया ये। ठीक किया है हमने, नहीं, यहाँ पर 1000 आएगा तो ये 0.975 बनेगा। मैं वही सोच रही थी कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो यहाँ से 0.975। ठीक है, तो 5, 2, एक हासिल लगा, 14, 15, 16, 6, एक हासिल लगा। यहाँ से कितना हुआ हमारे पास 16, 17, 26 और यहाँ से 3। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आया 3.6625 माइनस 1.875। अब देखो, कभी भी जब आपके पास कुछ बहुत बड़ी संख्या होती है दशमलव के बाद, तो हम सिर्फ 2 डिजिट तक बेटा लेते हैं। तो मैं यहाँ से 3.66 ले लूंगी। अब मैं इसको 2 से गुना कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 7.32। अब मैं इसमें से 1.87 को माइनस कर दूंगी और मेरे पास जैसे ही हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 5.45। यूनिट क्या थी हमारी, मीटर स्क्वायर, तो मैं लगा दूंगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए और मुझे बताइए बेटा समझ आया है या नहीं। देखो कैलकुलेशन ही यहाँ मेन है। आपको क्या करना है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को मोस्टली क्या करना है, अगर आपके पास दशमलव में दिया हुआ है तो दशमलव से उसे, दशमलव में दिया हुआ है तो आप दशमलव से पहले उसे हटा के नॉर्मल लिख लो। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हम गुना करके आराम से लिख सके। फिर हम गुना कर लेंगे, फिर दशमलव वापस लगा दो क्योंकि हमें प्लस करना है। मैंने प्लस किया, मैंने आपको बताया अगर आप प्लस वगैरह सब करने के बाद आपके पास बहुत सारी डिजिट दशमलव के बाद आ रही है तो आप 2 डिजिट तक रखो, उसके बाद छोड़ दो। ठीक है, आंसर फिर भी करेक्ट आएगा। तो मैंने, अच्छा ये नहीं की है यहाँ आधे में छोड़ दो, इधर आके छोड़ दो, इधर छोड़ने लग जाओ, नहीं। जब एक फाइनल आंसर जैसे मेरे पास यहाँ आ गया था, मैंने यहाँ छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ आप छोड़ो। ठीक है, 2 डिजिट तक लिया, यहाँ से मेरे पास 7.32 आया, इसमें से मैंने माइनस किया 1.87, तो मेरे पास आया 5.45 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ है या नहीं बेटा। देखो मेन यहाँ पर क्या होता है, फार्मूला आपको पता लग गया, उसके बाद फार्मूला सब्स्टिट्यूट करके सारा हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन जो होती है हम करते हैं, उस पे हमें ध्यान देना होता है। चेक कीजिए। अभी हमने इसका पहला ही पार्ट किया है ना। यस, अब उसने बोला अगर 1 मीटर स्क्वायर का आपका 20 रुपए अमाउंट है, तो आप बताओ कि आपका जो आंसर आया उसका कितना होगा। अब मुझे पता है 1 मीटर स्क्वायर शीट का रुपए कितने हैं बेटा, 20 रुपए की है ना। और हमारी शीट कितनी थी, 5.25 मीटर।
तो उसका कितना अमाउंट हो जाएगा, मैं 20 से गुना कर दूंगी। अगर मैं बोलूं मेरे पास 5 रुपए की एक टॉफी है, 10 टॉफियां कितने की आएगी, तो आप 5 से ही तो गुना करोगे। सेम मैंने वही किया, मैं इसको 5.45 से गुना कर दूंगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दशमलव हटाया, नीचे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब मैं इसको इससे गुना कर दूंगी, 545 को 2 से किया, 5 दूनी 10, एक हासिल, 4 दूनी 8 और एक 9, 5 दूनी 10, 1090 आया। नीचे था हमारा 10, जीरो से जीरो कट गया, तो 109 रुपए की आपकी प्लास्टिक की शीट आएगी। समझ आया है या नहीं बेटा? सिंपल होती है ये। जब आपको अमाउंट की बात करें, अगर उसने 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट दे रखा है, तो जो आपका खुद का क्षेत्रफल आता है बस उससे उसको गुना करना होता है। ठीक है, यस, वेरी गुड, क्लियर है तो बेटा, वेरी गुड। सो बेटा हम क्या करते हैं, आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यस, अभी ले लेते हैं होमवर्क।